राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक व्हिस्पर्स चैनल पर। यहां हम आए हैं लेकर भगवान श्री कृष्ण के सबसे अद्भुत उपदेशों का सफर, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रेरित करने का मंच करेगा। आप सभी जानते हैं, भगवद गीता हिंदू धर्म की अमूल्य रत्न है, जो महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें संजीवनी गुण भी समाहित हैं, जो हर एक के जीवन को रोशन कर सकते हैं। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन इसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हमने इस विशेष वीडियो को तैयार किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश हैं, जो सभी के जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान प्रदान करते हैं, चाहे आप घर में हो या अपनी दुकान में। बस इस वीडियो को अंत तक सुनते रहें और देखें कैसे आपकी जिंदगी में सुधार होता है। यह एक वीडियो सबके लिए है, जो हर किसी की जिंदगी की सामान्य समस्याओं का हल ढूंढ रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल वैदिक व्हिस्पर्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, वीडियो देखने के बाद कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। भगवद गीता में कहा गया है कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में असफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि यह है कि हम हार नहीं माने, बुरे हालातों के बावजूद भी आगे बढ़े। जीवन में अंधेरे रास्ते भी आते हैं, मगर निराशा की रात कभी भी लंबी नहीं होती। हौसला रखो, मंजिल जरूर मिलेगी। हर तूफान के बाद इंद्रधनुष निकलता है। बुरे वक्त से घबराओ मत, लड़ो और जीत हासिल करो। वक्त हमें छोटी छोटी चीजों की कदर करना सिखा देता है, और हम कहां गलत थे इस बात का पता हमें अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे लगते पता चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और फल की चिंता मत करो। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला कभी बुरे समय में नहीं पड़ता। जीवन में अंधेरे रास्ते भी आते हैं, मगर निराशा की रात कभी भी लंबी नहीं होती। हौसला रखो, मंजिल जरूर मिलेगी। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है, तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। बुरा वक्त हमें हमारी आस्था की जांच करने का अवसर देता है। यदि हम अपनी भगवान की शरण में रहते हैं, तो हम सभी परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। कठिनाइयां ही हमें सफलता के मार्ग पर ले जाती हैं। बुरे हालातों को अवसर समझो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे हमेशा सफलता मिलती है। आप वापस नहीं जा सकते, ना ही शुरुआत को बदल सकते हो, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ज्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए, तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। भगवद गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की कभी इच्छा मत कर। न तो कर्म के परिणाम के कारण बन और न ही कर्म में आसक्त हो। यह श्लोक में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करना चाहिए। हमें सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में है। हम नियंत्रित कर सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। कई बार लोग कर्म करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें फल की चिंता सताती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि कर्म हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। बादल बारिश करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि बारिश से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान। उसी प्रकार हमें भी कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मफल की चिंता मन को अशांत करती है
और सही फैसले लेने में बाधा डालती है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, यह संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें सुख में अहंकारी और दुख में निराश नहीं होना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में सम रहना ही सच्चा ज्ञान है। जैसे पेड़ पतझड़ के बाद फिर से हरे हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी दुख के बाद खुशी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह संसार निरंतर परिवर्तनशील है। हमें भी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। कर्म का ठप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जीवन में हर बुरी स्थिति के पीछे कुछ सीखने का संदेश छिपा होता है। जो व्यक्ति उस संदेश को समझता है वही अपने आप को प्रगति के मार्ग पर पाता है। उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वह अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिरता से आगे बढ़ता है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब हम अपने मन की गहराइयों में उतार चढ़ावों को समझते हैं, तब हमें अपने जीवन के रहस्य का सामना करने की सामर्थ्य मिलती है। स्वयं को जानने, समय का सही उपयोग करने और सत्य के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करने के लिए ध्यान और साधना का महत्व अत्यधिक है। इस प्रकार जीवन के रहस्यों को समझने के लिए हमें अपने अंदर की ऊर्जा को जगाने की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, वह कण कण में व्याप्त है। ईश्वर हमारे सुख दुख का साक्षी है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। भले ही कोई हमें देखता ना हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से हम छिप नहीं सकते। असफलता का मतलब यह नहीं है कि आपका सफर समाप्त हो गया है, बल्कि यह मतलब है कि आपका सफर अभी शुरू होना बाकी है। आज का प्रयास कल की सफलता की जड़ होता है। समय के महत्व को समझें और हर पल का उपयोग करें। समय की महत्वता को समझें, क्योंकि वह कभी भी वापस नहीं आता। आपके पास जो भी समय है उसका उपयोग समय रहते ही करें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि सुख के समय तो हर कोई साथ देता है, लेकिन असली मित्र वही होता है जो दुख के समय हमारा साथ निभाए। वही सच्चा मित्र है जो कठिनाइयों के समय हमारा हौसला बढ़ाए और हमारा साथ दे। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। भगवत गीता में ज्ञान को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहनी चाहिए। छात्र कभी नहीं कहता कि उसने पढ़ना सीख लिया है। उसी प्रकार हमें भी निरंतर सीखने की लालसा रखनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान ही हमें जीवन की जटिलताओं से निकलने का मार्ग दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हों: साथ, समय और समर्पण। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। भगवत गीता में ज्ञान को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहनी चाहिए। छात्र कभी नहीं कहता कि उसने पढ़ना सीख लिया है। उसी प्रकार हमें भी निरंतर सीखने की लालसा रखनी चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान ही हमें जीवन की जटिलताओं से निकलने का मार्ग दिखाता है। जीवन की सच्चाई को समझने के लिए कभी कभी हमें अकेलापन का अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि अकेले होकर ही हम अपनी असली शक्तियों को जान पाते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी कल्पना वह है
जो हम अपनी सोच से बना सकते हैं। हमारे सोचने की शक्ति से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। यदि आपकी नीयत और मकसद सही है तो भगवान आपकी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। भगवद गीता में क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। क्रोध का बदला क्षमा से दिया जाता है। क्षमा से मन को शांति मिलती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। सूर्य रोज अस्त होता है और फिर उदय होता है, वह कभी किसी से बदला नहीं लेता। उसी प्रकार हमें भी क्षमा का गुण धारण करना चाहिए। क्षमा एक ऐसा गुण है जो हमें शांति, मजबूत रिश्ते और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। क्षमा करने की कोशिश करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। भगवद गीता में विनम्रता को सच्चा बल बताया गया है। जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है वह उतना ही शक्तिशाली होता है। पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही जमीन की ओर झुकता है। उसी प्रकार ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी हमें विनम्र रहना चाहिए। अहंकार का नाश ही सच्ची शक्ति है। भगवद गीता में कर्म को पूजा के समान बताया गया है। हमें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भव्य पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर को हमारा कर्म ही प्रिय है। हम जो भी कार्य करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित भाव से करना चाहिए। निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी फल की इच्छा से कर्म करना ही सच्ची पूजा है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो जुबान तक पहुंचने से पहले ही ईश्वर तक पहुंच जाती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। भगवद गीता में हमें वर्तमान में जीने का उपदेश दिया गया है। अतीत में क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा, इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित है। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि वर्तमान में जीने की शक्ति कमजोर हो जाती है। पक्षी आकाश में उड़ते हुए कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें कहां जाना है। उसी प्रकार हमें भी वर्तमान में कर्म करते रहना चाहिए और भविष्य के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहां कदर न हो वहां निभाने भी नहीं चाहिए। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की गलती नजर ही ना आती हो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसका नाम श्रद्धा है। कोई प्रशंसा करें या निंदा, दोनों ही अच्छा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जिनके भगवान से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसे यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या उसके लिए एक मौका है और हर चुनौती उसके विकास के लिए एक परीक्षण है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो पाता।
भगवत गीता में क्रोध को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। क्रोध में इंसान अपनी बुद्धि खो देता है और गलत फैसले ले लेता है। मन की शांति पाने के लिए क्रोध का त्याग करना जरूरी है। क्रोध आग के समान है, जितनी तेज आग जलती है उतनी ही जल्दी बुझ जाती है। उसी प्रकार क्रोध भी क्षणिक होता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम दूरगामी होते हैं। क्रोध के कारण रिश्ते टूट जाते हैं और मानसिक शांति भंग हो जाती है। हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। क्षमा, धैर्य और सकारात्मक सोच। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के प्रमुख हथ सच्ची खुशी वह है जो हमें अपने अंदर से मिलती है, न कि बाहरी विशेष घटनाओं से। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। भगवत गीता में आत्मज्ञान को जीवन का लक्ष्य बताया गया है। जब तक हम खुद को नहीं जानते तब तक हम अपने जीवन का सही मार्ग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दीपक तब तक जल नहीं सकता जब तक उसमें तेल न हो। उसी प्रकार आत्मज्ञान के बिना सच्चा ज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान से हमें अपनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। इससे हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। इस यात्रा के समापन पर हम सभी एक सच्चे साधक के रूप में भगवत गीता की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को समझ चुके हैं। यह ग्रंथ हमें समस्त जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवत गीता हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति जीवन की अलग अलग चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन इन चुनौतियों से हारना नहीं है। गीता हमें आशा और विश्वास का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य बना सकते हैं। यह हमें दूसरों की मदद करने और अच्छाई फैलाने की प्रेरणा देती है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाती है। गीता हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। यह हमें जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचने और अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की प्रेरणा देती है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारे हाथों में परिस्थितियों को नियंत्रित करने की शक्ति आ जाती है। इससे मन में स्थिरता आती है और हम समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा भगवत गीता हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। यह हमें परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय उनका सामना करने का साहस देती है। गीता ध्यान और कर्म के सम्मिश्रण पर बल देती है। ध्यान से हमें सही दिशा का पता चलता है और कर्म से हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में भी गीता के उपदेशों का अनुप्रयोग किया जा सकता है। क्रोध से ग्रसित होने पर गीता हमें धैर्य रखने का पाठ पढ़ाती है। निराशा के अंधेरे में गीता हमें आशा का प्रकाश दिखाती है। असफलता से निराश होने पर गीता हमें निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा देती है। संक्षेप में, भगवत गीता जीवन भर हमारा मार्गदर्शक है। यह हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो आइए हम साथ मिलकर भगवत गीता के अनमोल ज्ञान का अध्ययन करें और इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। इसलिए चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें आत्मविश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति में समर्पित करना चाहिए और सच्चे सेवा और प्रेम के माध्यम से अपने समुदाय का उत्थान करने का संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने का अवसर मिलने पर मुझे गर्व महसूस होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।